हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है जड़ के विभिन्न भागों को पहचाने और सही विकल्प चुने। तो इसमें हमारे जड़ की संरचना दी गई है, उसमें ए, बी तथा सी जो दिया हुआ है उसको पहचानना है कि वो क्या क्या है, नामांकन इसका करना है हमें। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है इसकी मूल मूल क्या है? पादपों की आकारिकी के अंतर्गत ये आता है। पादपों की आकारिकी इसके अंतर्गत मूल आता है। तो मूल का जो शीर्ष अंगुलित जैसा मूलगोप से बना रहता है। मूल का जो शीर्ष होता है, मूल का शीर्ष वो अंगुलित जैसी संरचना से बना रहता है और वो अंगुलित जैसे मूलगोप से ढका रहता है। मूलगोप से ढका रहता है। और क्या करता है हमारे जड़, क्या करता है ये पादपों से, सॉरी, जम भूमि से, जड़ क्या करती है? भूमि से जल व खनिज लवण जल व खनिज लवण का अवशोषण करती है। अवशोषण करने का कार्य करती है। तो हमारे ये जड़ की एक संरचना दी गई है, उसमें हमें इसको ए, बी तथा सी भाग हमें इसके विभेदित करने हैं। तो ये जो सबसे अंगुलित या मूलगोप ये जो होता है शीर्ष वाला भाग, ये इसको मूलगोप बोलते हैं। मूलगोप। तथा जो ए हमारे इसमें पूछा गया है वो है विभज्योतक क्षेत्र। विभज्योतक क्षेत्र। तो विभज्योतक क्षेत्र क्या होता है? ये लगातार वृद्धि कर रहा होता है, लगातार वृद्धि करने वाला क्षेत्र होता है। और ये है दृढ़ीकरण। इसमें विभाजित हुए जो उत्तक या कोशिका होती है वो आकार में बड़ी होती है। तो इस क्षेत्र को दृढ़ीकरण क्षेत्र बोलते हैं। और सी है हमारा परिपक्वन क्षेत्र। तो परिपक्वन क्षेत्र में क्या होता है? जो बड़ी हुई कोशिकाएं होती है वो परिपक्व होकर अपना कार्य ग्रहण करती है। परिपक्वन क्षेत्र। तो ये हमारे इसके नामांकन हो गए हैं। और जड़ क्या करती? भूमि से जल व खनिज लवण का अवशोषण करती है। और वो जड़ के द्वारा जो अवशोषित जल व खनिज लवण होते हैं वो पादप के पूरे भागों में संचरित कर दिए जाते हैं। तो हमारे प्रश्न में यही पूछा गया, ए, बी, सी क्या क्या है, इनको नामांकित करना है। तो ए हमारे विभज्योतक क्षेत्र, बी दृढ़ीकरण, तीसरा है परिपक्वन क्षेत्र। तो बी हमारा सही, बाकी के विकल्प कट जाएंगे और बी हमारा विकल्प सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।